Hello, students. So, Footprints Without Feet, and H.G. Wells is the author of this chapter. Let's see the chapter explanation. Chaliye. So, the two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. So, ये कुछ कोई विलेज की कोई ऐसी स्टोरी शुरू होती है और वहां पे जो दो बॉयज हैं वो फ्रेश कोई पैर के छाप बन रहे हैं, प्रिंट्स बन रहे हैं, उसको देख के कुछ सरप्राइज हो रहे हैं और वो मड में बन रहे हैं प्रिंट्स, राइट? So what was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? तो ये यहाँ पे सरप्राइज हो रहे हैं कि लंदन के बीच में ये मिट्टी के जो पैर बन रहे हैं, ये कोई इंसान यहाँ पे क्या कर रहा होगा? And where was the man? और अब वो इंसान कहाँ है? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. जैसे ही उन्होंने गेज का मतलब होता है looked at steadily and intently. तो जैसे ही उन्होंने थोड़ा ध्यान से देखा, a remarkable sight. Remarkable मतलब worth giving attention और sight मतलब कुछ भी दिखना. तो कुछ मतलब एक ध्यान देने वाली बात कुछ उन्होंने देखी. A fresh footmark appeared from nowhere. और उन्होंने देखा कि ये फुटमार्क्स तो ठीक है, लेकिन एक फ्रेश फुटमार्क अभी अभी उनकी आंखों के सामने बना. Further footprints followed one after another, और उसके बाद एक एक करके और पैर बनते चले गए. Descending the steps and progressing down the street. पैर आगे बढ़ रहे थे और स्ट्रीट में आगे की तरफ चल रहे थे. द बॉयज फॉलोड. ये दोनों बॉयज ने उनके पीछे पीछे जाना शुरू किया. फैसिनेटेड until the muddy imprints became fainter and fainter. और ये बच्चे फैसिनेटेड का मतलब होता है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड इंटरेस्टेड. इतना इंटरेस्ट हुआ कि उनको फॉलो करने लगे उन स्टेप्स को, और ये तब तक फॉलो करते रहे जब तक वो पैर जो थे, वो जो फुटप्रिंट्स थे, वो फेंट ना होने लगे, यानी कि वो फीके नहीं पड़ने लग गए, राइट? And at last disappeared altogether. और कुछ देर बाद वो पैर जो थे, जो फुटप्रिंट्स थे, वो फेंट होते होते एकदम गायब ही हो गए. The explanation of the mystery was really simple enough. क्या explanation था इसका जो ये muddy footprints बन रहे थे? The bewildered boys had been following a scientist. So bewildered का मतलब होता है confused, perplexed. राइट? सो ये जो कंफ्यूज बॉयज थे, ये किसको? एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट. तो इन्होंने किसको? एक साइंटिस्ट को अभी अभी फॉलो किया था, जिस साइंटिस्ट ने अभी एक नया इन्वेंशन किया है उसने, कि कैसे ह्यूमन बॉडी को कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जाता है. Griffin, the scientist, और ये कौन था साइंटिस्ट? Griffin, who had carried out an experiment. उसने अभी अभी एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता आ रहा था, लेकिन जो ये वाला एक्सपेरिमेंट था, to prove that the human body could become invisible, ये प्रूफ हो गया. Finally, he swallowed certain rare drugs. उसने कुछ फाइनली वो जो रेयर ड्रग था वो swallow किया, और उसकी जो बॉडी थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई as a sheet of glass. पूरी बॉडी ऐसे ट्रांसपेरेंट हो गई जैसे कोई ग्लास हो. थ्रू इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन एक बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन ही वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, यानी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लॉज को नहीं मानता था. सो ही वॉज अ लॉलेस पर्सन. His landlord disliked him and tried to eject him. Eject मतलब बाहर निकालना, compel someone to leave the place. तो वो चाहते थे, वो उसके जो लैंडलॉर्ड्स थे वो उसको पसंद नहीं करते थे, और वो चाहते थे कि वो ये जगह छोड़ के चला जाए. In revenge, Griffin set fire to the house. और उसके बदले में ग्रिफिन ने क्या किया? उनके पूरे घर को जला दिया. To get away without being seen, he had to remove his clothes. अब क्या था? वहां से बाहर निकलने के लिए कि वो कोई उसे देख ना ले, उसको क्या करना था? He had to remove his clothes. Thus it was that he became a homeless wanderer. और तब क्या हुआ? जब वो वहां से निकल तो गया, लेकिन अब उसके पास कोई घर नहीं था, और वो एक भटकता हुआ इंसान था जिसका कोई घर नहीं होता, कोई एक परमानेंट प्लेस नहीं होती है, राइट? विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल. वो इनविजिबल था, बिना, विदाउट एनी क्लोथ्स था, विदाउट एनी मनी था, कोई घर भी नहीं था उसका. until he happened to step in some mud. और बस वो चलते चलते किसी मिट्टी में उसके पैर चढ़ गए, and left footprints as he walked. और बस उसके बाद जब वो मिट्टी से निकल के आगे चला तो उसके वो फुटप्रिंट्स बनते चले गए. He escaped easily
enough from the boys who followed his footprints in London. बहुत आसानी से उसने वो जो boys उसको follow कर रहे थे लंदन में उनको उसने पीछे छोड़ दिया क्योंकि उसकी जो मडी फुटप्रिंट्स थे वो आगे आगे फेंट होने लगे. बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर. लेकिन जो ये एडवेंचर था इनविजिबल होने का, ये अभी कोई खत्म नहीं हुआ था. Right? He had chosen a bad time of the year to wander about London. उसने गलत टाइम चूज किया था लंदन में घूमने का, विदाउट क्लोथ्स वो भी. इट वॉज मिड विंटर, एयर वॉज बिटरली कोल्ड. बहुत ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई थी क्योंकि लंदन में उस टाइम ठंड का सीजन आ गया था. एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स. बिना कपड़ों के रहना मुश्किल था. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप into a big London store for warmth. सड़कों पे घूमने से अच्छा था, उसने सोचा कि मैं एक बड़े से जो लंदन का एक स्टोर है वहां पे कुछ वार्मथ के लिए कपड़ों में घुस जाता हूँ. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड. As soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. बस अब वो सब मार्केट बंद होने वाला था, वो जो बिग स्टोर था वो भी बंद होने वाला था. ग्रिफिन मैनेज टू गेट इनसाइड द स्टोर, और जब वो बंद हो गया, सब लोग वहां से चले गए, तो ग्रिफिन ने खूब वहां पे आराम से बिना कोई खर्चे के खाना खाया और अपने आप को वार्म किया वहां पे जो भी क्लोथिंग्स थे उसको यूज करके. Right? He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with the warm clothes. उसने सारे वो सामान खोला और वहां पे warm clothes में अपने आप को fit करके कुछ warmth ली. Soon with shoes and overcoat, wide brimmed hat, ठीक है, बड़ी सी hat, clothes, इन सबको उसने पहन के he became a fully dressed and visible person. तो कपड़े पहन के he became visible. In the kitchen of the restaurant he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. अब grocery store से उसने wine ली, sweets ली, और उसके बाद he completed all his meal. Finally he settled down to sleep on a pile of quilts. तो वहां पे जो quilts पड़ी थी उनके ऊपर वो सो गया. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर ये सही टाइम से स्टोर खुलने से पहले उठ जाता तो सब कुछ ठीक था. But as it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. लेकिन वो तब तक नहीं उठा जब तक assistants के आने का वहां टाइम हो गया था. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जैसे ही उसने देखा कि कुछ वहां पे जो असिस्टेंट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं, वो पैनिक किया और उसने वहां से भागना शुरू कर दिया. They naturally gave chase. अब वो कहाँ से कोई भाग रहा है तो किस लोगों को पीछा तो कर रही है. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. अब उसे कैसे वहां से भागना पड़ा कि वो क्लोथ्स उतारे उसने तो वो फिर से इनविजिबल हो गया, and that's how he managed to escape from them. Otherwise वो चेस करते रहते उसको. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. So एक बार वो फिर वहां से अपने आप को कैसे फाइंड करता है, विदाउट क्लोथ्स और ठंड में, लंदन की जनवरी की ठंड में. Right? Now this time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. तो अब उसको लगा कि अब मैं जो नया मेरा जो जगह होगी वो क्या होगी, एक थिएट्रिकल कंपनी. थिएट्रिकल मतलब रिलेटिंग टू जो एक्टिंग एक्टर्स वगैरह होते हैं, ऐसी कंपनी में उसने सोचा. क्योंकि अब उसने सोचा कि सिर्फ मैं कोट और हैट और ये सब ही नहीं लूँ, शायद कुछ मुझे जो मेरे ये खाली शोल्डर्स हैं इनविजिबल होने के बाद वहां पे भी मुझे कुछ रैप करने के लिए मिल जाए वहां पे. सो शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांप रहा था, ही हरिड to Drury Lane, the center of the theater world. वो जो पूरा एक हब है थिएटर वर्ल्ड का, वहां पे गया वो, जो किसका नाम है ड्रूरी लेन. राइट? He soon found a suitable shop. वहां पे एक अच्छी सी शॉप देखी. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead. और उसने क्या किया, वहां पे इनविजिबल होके गया, लेकिन जब बाहर आया तो काफी सारी बैंडेजेस उसने अपने फोरहेड पे बांध रखी थी. डार्क ग्लासेस पहने हुए थे, फॉल्स नोज लगाई हुई थी नकली, बिग बुशी साइड विस्कर्स. विस्कर्स का मतलब होता है प्रोजेक्टिंग हेयर. बड़े बड़े लंबे लंबे बाल थे बेसिकली, क्योंकि जो हेड था ना वो इनविजिबल था. अब आप उस पर कुछ कपड़े भी नहीं पहन सकते, तो उसको अपने आप को विजिबल करने के लिए उसने ये सब सारा जो गेटअप था, इन जो नकली नोज लगाई उसने, लॉन्ग हेयर लिए, ठीक है, और उसके बाद हैट पहना और अपने आप को पूरा पट्टियों से कवर किया हुआ था, बैंडेजेस से.
ठीक है, एंड ही carelessly attacked Alarshad to escape without being seen. अब वो क्या चाहता था, वहां से निकलना चाहता था बिना दिखे. सो ही carelessly का मतलब होता है in a way that shows an insensitive and cruel disregard for others. तो जो शॉपकीपर था उसको डिसरिगार्ड करते हुए he attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money. शॉपकीपर को अटैक करके उसने उससे सारा पैसा रॉब करके he could find, वो वहां से भाग निकला. Eager to get away from the crowded London, he took a train to the village of Iping. अब लंदन की जो ये क्राउडेड सड़कें हैं, जगह है, वहां पे उसे लगा कि इसका सर्वाइवल मुश्किल है, तो उसने पैसे तो चुरा लिए ही थे, अब उसने एक ट्रेन बोर्ड किया और वहां कहाँ गया, वो आइपिंग के एक विलेज में. Where he booked 2 rooms at the local inn. इन का मतलब होता है एक पब जहाँ पे लोग बाग थोड़ा जब बड़े ट्रैवलर्स हैं वो वहां पे रुकते हैं, तो उसने वहां पे अपने लिए 2 rooms जो है वो बुक किए. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. अब इतनी विंटर्स में किसी स्ट्रेंजर का आना, ठीक है, इन में और बुकिंग करना, ये थोड़ा सा एक अनएक्सपेक्टेड सा था, राइट. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन एक्सपीरियंस अपीयरेंस, और ऐसा कुछ अलग सा दिखने वाला स्ट्रेंजर, ये तो और भी कॉमन नहीं था. Set all the tongues wagging. Wagging means कुछ हलचल सी मचा रहा था दिमाग में. मिसेस हॉल, जो वहां की इनकी लैंडलेडी थी, लैंडलॉर्ड की जो वाइफ थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. उसे फ्रेंडली होने की, और कहाँ से हो आप, कैसे है, क्या करते हैं, तो इस तरीके से वेयर अबाउट्स जानने के लिए और फ्रेंडली होने की कोशिश करेंगी. बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक. उसे कोई बातें में इंटरेस्टेड नहीं था. एंड टोल्ड हर, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड का मतलब क्या है, द स्टेट और सिचुएशन ऑफ बीइंग अलोन. तो उसने कहा कि मेरी सिर्फ यहाँ पे आने की एक ही इच्छा है कि मैं यहाँ पे अकेला रहना चाहता हूँ. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब. मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे मेरे काम में. Besides, an accident has affected my face. और अभी अभी कुछ में एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरे फेस पे काफी इफेक्ट हो गया है, उसकी चोटें आ गई हैं. Satisfied that her guest was an eccentric scientist. अब ये वो जो मिसेस हॉल थी वो satisfied थी कि उनका जो गेस्ट है वो एक unconventional और एक strange scientist है, and in view of the fact that he had paid her in advance. और उसने ये भी देखा कि यार एडवांस में ही पेमेंट आ गई है मिसेस हॉल को. So Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं let me excuse, जो ये चाहता है, मुझे पैसे तो दे ही दिए, let me make him stay here. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. जो उसने शॉपकीपर को चोरी करके, रॉब करके उसने पैसे लिए थे, वो ज्यादा दिन नहीं चले. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. अब ग्रिफिन को ये उसको बोलना पड़ा मिसेस हॉल को कि अब उनके पास कैश नहीं है. ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. लेकिन उन्होंने उसको प्रिटेंड किया, ऐसा दिखाया कि बस कुछ ही दिन में उसके पास कोई चेक आने वाला है. सो शॉर्टली आफ्टरवर्ड a curious episode occurred. बस उसके थोड़ी देर बाद ही वो एक curious means कुछ strange जो था वो घटना हुई. क्या थी? Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. तो कोई clergyman क्या होता है? A male priest या कोई minister, especially a Christian one. तो वो और उनकी wife जो थे वहां पे, उन्होंने बहुत आवाजें करके सबको उठाया. ठीक है. Creeping downstairs, वो धीरे से नीचे गए. They heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. उन्होंने सुना कि वहां clergyman की desk से कुछ पैसे लिए गए हैं. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, उसने कोई आवाज नहीं करी. और poker का मतलब एक metal rod की जो handle होता है, used for stirring an open fire, जो वहां पे जो open fire होता है उसको हिलाने के लिए यूज किया जाता है, उसने उसको टाइट से उसको पकड़ा. ठीक है. द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर. क्लर्जीमैन ने डोर से आते एकदम उछलते हुए आए और उसने एकदम बोला सरेंडर, राइट. तो देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी. उसने अचानक देखा कि रूम में तो कोई है ही नहीं. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. सब जगह पूरे रूम में उन्होंने देखा, वहां कोई नहीं था. There wasn't a sign, कोई साइन भी नहीं था कि यहाँ पे कोई होगा. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. फिर भी वहां डेस्क खोली गई थी और वहां से जो पैसे थे वो गायब थे. तो ये कैसे हो सकता है कि कोई है भी नहीं और वहां से पैसे भी गायब है?
extraordinary affair, ये कैसे हो सकता है? The clergyman kept saying for the rest of the day, यार ये हुआ कैसे? पूरा दिन उनका मतलब बहुत ही ज्यादा एक puzzling situation थी. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. और उसके कुछ देर बाद ही मिसेस हॉल के भी वहां पे भी जो फर्नीचर था वो भी बहुत ही एक अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था. क्या था? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, बहुत जल्दी सुबह उठ गए थे, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन. और वो सरप्राइज हुए देखे कि साइंटिस्ट का जो डोर है रूम का वो खुला हुआ है. यूजुअली वो ज्यादातर बंद रहता था, लॉक रहता था, एंड ही वॉज फ्यूरियस अगर कोई गुस्सा आ जाता था अगर कोई उसके डोर को खोलने की कोशिश करे या कुछ. द अपॉर्चुनिटी, अब मिसेस हॉल को तो ये अपॉर्चुनिटी लगी कि उसके अंदर देखें क्या है. सो शी सीम टू बी गुड टू बी मिस्ड. उसने कहा कि यार ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते. दे पीप्ड अराउंड द डोर. उसने डोर के पास जाके अंदर झांकने की कोशिश की. लुक क्विकली एट समथिंग, ठीक है. सो नोबडी, वहां कोई भी नहीं था, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. थोड़ा तांग झांक करने की उन्होंने कोशिश की. द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड. बड़े बेड क्लोथ्स ठंडे थे. ठंडे से इन द सेंस कि अगर अभी यूज किए हो थोड़ा वार्मथ होती है कपड़ों में, ठीक है. बट शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम. और इससे ये पता चल रहा था कि क्लोथ्स जो थे वो कोल्ड थे. इसका मतलब साइंटिस्ट काफी देर से उठा हुआ है. एंड स्ट्रेंजर्स टेल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम. ये भी एक बड़ी स्ट्रेंज बात है कि जो वो बैंडेजेस वगैरह हमेशा पहन के रहता था वो सब रूम में पड़े हुए हैं. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. अचानक ही मिसेस हॉल ने अपने कान के पास कुछ आवाज सुनी. स्निफ मीन्स ड्रॉ अप एयर ऑडिबली थ्रू द नोज टू डिटेक्ट अ स्मेल. ऐसे ऐसे करके ना कुछ आवाज सुनी उन्होंने अपने कान के पास. राइट. अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप. कुछ ही मिनट बाद क्या हुआ, जो हैट वहां पे जो बेड पोस्ट के पास पड़ी थी, लीप्ड का मतलब है ऐसे उठी, ठीक है, स्प्रिंग अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. और उसके फेस पे आगे बढ़ी. Then the bedroom chair became alive. और अचानक ही जो बेडरूम की जो चेयर थी वो अलाइव हो गई है. That means it started rocking. Springing into the air, it charged straight at her. वहां से उछलती भी वो सीधे उनके पास आई, लेग्स के पास. As she and her husband turned away in terror, जैसे ही वो पीछे हुए दोनों मिस्टर हॉल्स एंड मिसेस हॉल्स थोड़ा डर के मारे, the extraordinary chair pushed them both out of the room. एक चेयर ने उन दोनों को पुश कर दिया बाहर की तरफ. एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर. और तभी एकदम से क्या होता है, दरवाजा बंद हो जाता है. स्लैम मतलब शट द डोर लाउडली. तो बुरी तरह से पूरा शटर बंद कर डोर बंद होता है और लॉक हो जाता है. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. Mrs. Hall तो बस ये सब देख के बिल्कुल एक wild emotion, exaggerated reaction के साथ वो नीचे गिर पड़ती है. Right? She was convinced that the room was haunted by spirits. अब तो उनको पक्का हो गया था क्योंकि कोई दिख नहीं रहा था तो यहाँ पे आत्माएं हैं. And that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. और ये स्ट्रेंजर ने कुछ किया है जिसकी वजह से वो जो आत्माएं है वो मेरे फर्नीचर तक में आ गई है. तभी तो वो जो चेयर थी वो अपने आप ही उसने मुझे पुश किया और ये सब हुआ. राइट. My poor mother used to sit in that chair. मेरी मॉम बैठा करती थी उस चेयर पे. She moaned. Moaned का मतलब है make a long expressing noise to herself. To think it should rise up against me now, the feeling among the neighbors was that the trouble was caused by the witchcraft. अब ये क्या था, ये जो उनको था कि उन्होंने जब डिस्कस किया तो लगा कि ये कुछ मैजिशियन वाली है, द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक. ये कुछ इस तरीके की प्रैक्टिसेस थी शायद जिसमें जो साइंटिस्ट था वो एंगेज था. But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, but जो भी ये था, लेकिन जब clergyman के यहाँ चोरी की बात सबको पता चली, फैल गई वहां पे बात. The strange scientist was strongly suspected to having had a hand in it. इस stranger के ऊपर बहुत ज्यादा अब आंखें खड़ी हो गई थी कि क्यों नहीं इस चोरी में इसी का हाथ है, stranger का हाथ है. Suspicion grew even stronger. So शक और भी ज्यादा बढ़ गया when he suddenly produced some ready cash. क्योंकि तभी बस अभी तो इसके पास कैश नहीं था, अब स्ट्रेंजर के पास कैश भी आ गया. He had admitted not long before that he had no money. The village constable was secretly sent for. अब चुपचाप से एक विलेज कांस्टेबल को ये ड्यूटी असाइन की गई
Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब मिसेस हॉल ने ये सब जांच पड़ताल शुरू करी और अचानक से अभी तो रूम खाली था लेकिन फिर भी जो स्ट्रेंजर था वो उसमें से निकल के आ गया. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. उसने कहा मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे. And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली कमरे से बाहर कैसे आए और लॉक्ड कमरे में अंदर कैसे गए. Instead of waiting for the constable का वेट ही नहीं किया, मिसेस हॉल ने डायरेक्ट इंटेरोगेशन शुरू कर दिया ग्रिफिन से, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. ये तो हो गया, right? And how you entered. The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. वो वैसे ही हमेशा बहुत ही quick-tempered, जल्दी गुस्सा आने वाला रहता था और अब तो वो और भी ज्यादा उसे गुस्सा आ गया. You don't understand who or what I am. तुम नहीं समझती कि मैं कौन हूँ? He shouted. Very well, I will show you. अच्छा अब मैं बताता हूँ. Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even the nose. उसने ये सब जो है अपना जो गेटअप था, ये bandages, nose, whiskers, सब कुछ उतार के फेंक दिया. It took him only a minute to do this. उसे सिर्फ 1 मिनट लगा ये सब करने में. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. अब जितने भी ये जो डरे हुए लोग थे, हॉरिफाइड का मतलब फिल्ड विद टेरर, जितने भी ये डरे हुए लोग थे, हेडलेस बिना हेड के इंसान देख के डर गए. मिस्टर जैफर्स जो कांस्टेबल थे वो तब तक आ चुके थे एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड. अब वो देख के बड़े घबरा गए, मतलब वो बड़े सरप्राइज हुए, घबराए नहीं बिकॉज वो बहुत करेजियस इंसान थे, बल्कि बहुत शॉक में आ गए कि उन्हें जिसे अरेस्ट करना है उसका तो हेड ही नहीं है. ही इज अ हेडलेस मैन. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested. अगर किसी टाउन के मैजिस्ट्रेट ने कहा कि इस इंसान को अरेस्ट करना है तो that means अरेस्ट करना ही है. He was so sincere towards his duty. So with or without head, चाहे उसका head हो या ना हो, orders are orders and उनको मानना है. So therefore followed a remarkable scene as the policemen tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment another. अब तो जो मिस्टर जैफर्स थे वो लग गए उस इंसान को पकड़ने में, जो इंसान एक एक करके अपने सारे क्लोथ्स, अपने गारमेंट्स फेंकता जा रहा था और धीरे धीरे और इनविजिबल होता जा रहा था. Finally, a shirt blew into the air and a constable found himself struggling with someone he could not see at all. अब finally क्या हुआ, एक shirt उसको मिली जिससे कि he was struggling with someone he could not see at all, क्योंकि उसको तो वो बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे थे. Now some people tried to help him but found that themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. In the end, Jeffers was knocked unconscious. अब लास्ट में क्या होता है, जेफर्स को unconsciously करके पीछे फेंक दिया जाता है as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. जैसे ही वो एक लास्ट अटेम्प्ट करता है उसको साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए. There were nervous, excited cries of hold him. चारों तरफ से चीखें आ रही थी, नर्वस, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको. But this was easier said than done. लेकिन ये इतना आसान नहीं था कहना. Griffin had shaken himself free. Griffin ने अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर दिया था and no one knew where to lay hands on him. और किसी को नहीं पता था कि उसको कैसे पकड़ना है. राइट, सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी. ऑल्दो ये एक नॉवल है, इसमें और भी ग्रिफिन के बहुत सारे इविल एस्पेक्ट्स हैं जो, और उसकी बहुत सारी ऐसी हरकतें हैं जो उसने लोगों को परेशान किया है विलेज में. ठीक है, इट्स अ बिग नॉवल और कुछ साल पहले हम इसको पूरी नॉवल पढ़ते थे 12th क्लास में, राइट. बट अब आपके पास ये सिर्फ एक चैप्टर है, तो प्लीज आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये चैप्टर. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, राइट. थैंक यू.